आईएमए चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारी डॉक्टर अजीत सहगल ने की प्रेस वार्ता। वाराणसी। आईएमए का वार्षिक चुनाव दिनांक 21 दिसंबर दिन रविवार को प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। चुनाव अधिकारी डॉक्टर अजीत सहगल ने कहा कि इस चुनाव में 2135 चिकित्सक अपना मत देंगे। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट को 7 भागों में बांटा गया है, जो 7 काउंटर पर अपने नाम के सत्यापन के बाद बैलेट से 20 बूथों में मतदान करेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए अलग स्थान निश्चित है। इस वर्ष प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से स्टेट काउंसिल मेंबर के बैलेट को 2 पन्नों में बनाना पड़ा है। पदाधिकारियों, एग्जीक्यूटिव मेंबर और स्टेट काउंसिल मेंबर के बैलेट अलग-अलग रंग में हैं। मेंबर्स को बैलेट को उसी रंग के बैलेट बॉक्स में डालना होगा। गलत बॉक्स में पाने पर वोट रद्द कर इनवैलिड कर दिया जाएगा। डॉक्टर सहगल ने स्पष्ट रूप से कहा कि मतदान करने वाले चिकित्सकों को अपनी पहचान के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट दिखाना होगा। अन्य कोई भी पहचान पत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा। वोटिंग क्षेत्र में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध है। शाम 5 बजे तक जिसको बैलेट मिल चुका होगा, उन्हें वोट देने का अधिकार है। चुनाव को संचालित करने में डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला, डॉक्टर आनंद शर्मा, डॉक्टर केसी गुप्ता, डॉक्टर संजय मेहता, डॉक्टर सफीक हैदर एवं डॉक्टर वीके सिंह सहयोग करेंगे। वाराणसी से ब्यूरो चीफ आनंद सिंह अन्ना की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर आनंद शर्मा हूँ। आईएमए के 2025 के इलेक्शन में से इलेक्शन ऑफिसर हूँ डॉक्टर अजीत सहगल के साथ। यहाँ चुनाव होने जा रहा है, मतगणना होगी, क्या कहेंगे, क्या लोगों से, अपने लोगों से आप अनुरोध करेंगे? सारे लोगों से, सारे मेंबर्स से अनुरोध होगा कि वो जल्दी आकर के और अपने वोट डालें। आखिरी समय के लिए न रखें क्योंकि भीड़ हो जाती है और 5 बजे तक जिन्होंने अपना बैलेट नहीं लिया है फिर वो वोट नहीं डाल पाएंगे। तो इससे थोड़ा जल्दी आकर के अपना वोट डाल लें। क्या वोट डालने के लिए आप लोग के द्वारा कोई चीज जारी किया गया, कार्ड वगैरह या कोई? हमारी ओर से कार्ड नहीं, आईडी जो है वो जो सरकारी आईडी जो भी है, वोटर आईडी या फोटो आईडी, वो मान्य होगी, लेकिन सरकार द्वारा प्रदत्त। और जो बैलेट पेपर हैं वो कलर्ड हैं, तो उनको अपने मैचिंग कलर बॉक्स में ही डालें। अगर वो मैचिंग कलर बॉक्स में नहीं डालेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। मैं डॉक्टर अजीत सहगल, चुनाव अधिकारी आईएमए के इस वर्ष के चुनाव के लिए चुना गया हूं। और डॉक्टर साहब, आज प्रेस वार्ता रखी गई है जी, किस विषय को लेकर? कल चुनाव होना है, उसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मुझे सभी आपके माध्यम से सभी चिकित्सकों को ये सूचित करना है कि हमारा मतदान ठीक सवेरे 9 बजे शुरू हो जाएगा और शाम को 5 बजे तक जिसने बैलेट ले लिया होगा वो मतदान कर पाएंगे। कितने प्रत्याशी इसमें इस समय शामिल हो रहे हैं और कितने आपके संगठन में लोग जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या कितनी? जी, मेरे यहाँ मेंबरशिप जो है 2135 है और लगभग 150 लोगों ने अपना नामांकन भर रखा है। जो विभिन्न पदों पर उनका नामांकन प्राप्त हुआ है उसी पर इलेक्शन होंगे। इस इलेक्शन में सबसे ज़रूरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति वोट देने के लिए आएगा, जो भी चिकित्सक वोट देने के लिए आएगा, उसको सरकार द्वारा प्रदत्त फ़ोटो युक्त प्रमाण, वो आईडी जो है वो दिखाना होगा। उसके बाद वो वोट दे पाएंगे। जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। और आपके जो संगठन द्वारा कार्ड जारी किया गया, मेरे संगठन द्वारा जो जारी किया गया है उसमें बहुत से ऐसे पुराने हैं जिसमें शायद 25 साल 30 साल, मेरा ही बना हुआ 40 साल पुराना है, तो अब चेहरा बदल जाता है। तो इसलिए जो लेटेस्ट ये है कि सभी का फ़ोटो आईडी गवर्नमेंट वाला जो है होना चाहिए, क्योंकि सभी के पास वो होता है। चुनाव कितने वर्षों पे होता है? हर वर्ष चुनाव होता है, चुनाव हर वर्ष होता है। क्या कहेंगे जो चुनाव में भाग लेने वाले हैं, उन लोगों से क्या निवेदन करना है? उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि वो इस समय में 9 से 5 के बीच में आएँ और अपना फ़ोटो आईडी दे करके बैलेट लें और मतदान करें। मतदान हमारे यहाँ हमेशा ही बहुत शांतिपूर्ण होता है, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है।
सब लोग एक दूसरे की कन्वेंसिंग करते हैं, कहीं कोई मतभेद नहीं होता है, कोई मनभेद नहीं होता है। हर जगह जो है लोग एक दूसरे के अगेंस्ट चुनाव लड़ते हैं, यहाँ भी होता है, लेकिन कुछ नहीं, ये तो परसों नरसों सभी एक हो जाएगा। ऐसी कोई संगठन में बहुत लोगों की संख्या बढ़ चुकी है। क्या बहुत लोगों की संख्या, सहयोग लेते हैं आप लोग प्रशासन के सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, उसमें किसी को बीच में कोई ऐसी गलतफहमी नहीं होती है, बड़े शांति से मतदान होता है, कोई परेशानी नहीं होती। कब होगा और उसका मतगणना जो है वो कल ही शाम को शुरू हो जाएगी और पदाधिकारियों की और एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट हम लोग कल रात में दे पाएंगे और स्टेट काउंसिल का जो मेंबर का रिजल्ट है वो सोमवार को दे पाएंगे।